तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और जांजगीर में निकला हुआ था कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जांजगीर चांपा क्षेत्र सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन, जिसका अंतिम तिथि है 17 अगस्त 2023। इसका डिटेल्स और फॉर्म कैसे आपको सबमिट करना है ये मैंने इन दो वीडियो में ऑलरेडी आपको बता दिया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा। अब हम इस वीडियो में देखेंगे इसका चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है और यहीं से आपको पता चलता है कि चयन कैसे होगा, किसका होगा। यदि आपका प्रतिशत कम है तो परीक्षा होना आपके लिए ज़्यादा बेटर है, तो आप उस पोस्ट में डालिए जिसमें परीक्षा होना है। तो चलिए डिटेल देखते हैं। चयन प्रक्रिया सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर है स्टेनोग्राफर हिंदी अंग्रेजी सहायक ग्रेड 3 है। कोर्ट मैनेजर के अमला हेतु संविदा के शीघ्र लेखा है। स्टेनोग्राफर है। लिपिक क्लर्क ये भी सहायक ग्रेड 3 है। तो इन लोग के लिए क्या होना देख लीजिए। उपरोक्त पदों के चयन हेतु एक स्वतंत्र लिखित परीक्षा जिला एवं सत्र न्यायाधीश जांजगीर चांपा द्वारा गठित भर्ती कमेटी या सब कमेटी द्वारा आयोजित की जाएगी। ठीक है, लिखित परीक्षा पहले ना। लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, यहाँ पर करंट अफेयर्स है नहीं, सामान्य गणित, सामान्य मानसिक योग्यता के संबंध में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्त पदों के 15 गुना तक अभ्यर्थी कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित की जाएंगे। कितने गुना? 15 गुना। ठीक है। लिखित परीक्षा में प्राइवेट सूची वर्गवार श्रेणीवार तैयार की जाएगी। अंतिम क्रमांक पर एक समान अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। लिखित परीक्षा मात्र अभ्यर्थी की छटनी हेतु होगी। इसका अंक जो है ना वो प्राइवेट सूची के लिए काम नहीं आएगा। केवल कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्राइवेट सूची पृथक पृथक श्रेणीवार वर्गवार तैयार की जाएगी। अर्थात जिनका प्रतिशत कम है ये उनके लिए बेस्ट जॉब है। अपना टाइपिंग स्पीड को बढ़िया से लेवल पर ले जाइए, आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरा देखिए, वाहन चालक है, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी है, कोर्ट मैनेजर के अमला हेतु संविदा, ये चपरासी लेवल का जितना भी पोस्ट है उन वाहन चालक, आकस्मिकता निधि आदि के लिए लिखित कौशल परीक्षा जिला एवं सत्र न्यायाधीश जांजगीर चांपा द्वारा गठित भर्ती कमेटी द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर किया जाएगा। यहाँ पर अभी निर्णय नहीं हुआ है कि लिखित होगा या सीधा कौशल होगा। यदि सीधा कौशल परीक्षा होगा तो फिर यहाँ पर मेरिट से चुने जाएंगे। ठीक है, स्पष्ट है ना। यदि लिखित होगा तो फिर मेरिट का मतलब यहाँ पर नहीं होगा। तो इसका निर्णय कौन लिया जाएगा, कौन लेगा? जो भर्ती कमेटी है वो लेगी। देख लीजिए भर्ती कमेटी में कौन कौन है, तो वे लोग इसका निर्णय लेंगे। कौशल परीक्षा में अभ्यर्थी को शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आज्ञाकारिता एवं सजगता इत्यादि बिंदुओं पर परखा जाएगा। और देखिए आज हमारे चैनल में शाम तक ऐसे एक अभ्यर्थी का इंटरव्यू आने वाला है जिसने ये परीक्षा दिलाई हुई है। तो ये देख लीजिए, ये सभी पदों के लिए है ना, सब पदों के लिए। इसमें अन्य शर्तें क्या है? विज्ञापित सभी पदों हेतु कौशल परीक्षा के आयोजन उपरांत चयन समिति पृथक पृथक वर्गवार श्रेणीवार चयन प्रतीक्षा सूची तैयार कर बंद लिफाफा में नियुक्तिकर्ता अधिकारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश जांजगीर चांपा को प्रेषित करेगी। चयन सूची के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश जांजगीर चांपा के द्वारा नियुक्ति आदेश जो है जारी किया जाएगा। और जो प्रतीक्षा सूची है 1 वर्ष के लिए वैध होगी, जिसे मैं बताता हूँ। चयनित पद पर कार्यभार ग्रहण करने के 1 वर्ष के भीतर पद से त्याग पत्र देता है कोई व्यक्ति है, उसे पद मुक्त कर दिया जाएगा। मृत्यु और अन्य कारणों से उक्त पद रिक्त हो जाता है तो उक्त पद को रिक्त मानते हुए प्रतीक्षा सूची में उल्लेखित अभ्यर्थियों को उक्त पद हेतु कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जांजगीर के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा। लेकिन उदाहरण के लिए वो 1 साल बाद जो है पद को छोड़ता है तो फिर प्रतीक्षा सूची से भर्ती नहीं होगा। वो पद किस में चला जाएगा? बैकलॉग में चला जाएगा। सभी पदों हेतु कौशल परीक्षा में 33% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को अपात्र माना जाएगा। उदाहरण के लिए 50 अंक है तो 17 अंक पाना अनिवार्य है, उससे कम आएंगे तो फिर उसको अपात्र कर दिया जाएगा। ठीक है। विज्ञापित सभी पदों हेतु प्रतीक्षा सूची 1:3 के अनुपात में जारी किया जाएगा। प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थी को चयन की गई स्थिति में भर्ती समिति की अनुशंसा अनिवार्य होगी। सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर के पत्र क्रमांक इतना के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के सदस्यों को क्या दिया जाएगा? प्राथमिकता दी जाएगा। अगला बढ़ते हैं। समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर वरीयता दी जाएगी। जिस अभ्यर्थी की जन्म तिथि पहले होगी उसे प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। जन्म तिथि भी समान होने पर निर्धारित जो न्यूनतम योग्यता क्या है स्टेनोग्राफर हिंदी अंग्रेजी सहायक ग्रेड 3 के लिए ये कॉलेज होगा। देख सकते हैं स्नातक, ये देख लीजिए स्नातक में जो अधिक अंक प्राप्त करेगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी यदि उम्र भी समान है और अंक भी समान है। उसी प्रकार आकस्मिकता निधि पर वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं, इन सब के लिए 5वीं में जो उत्तीर्ण अधिकतम है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तब के कंडीशन में यदि उनका जो प्राप्तांक है कौशल परीक्षा में तथा उनकी उम्र दोनों समान है। चयनित अभ्यर्थी की पात्रता अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जो है गठित कमेटी को होगा। चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति जो है प्रस्तुत करना होगा। चयनित उम्मीदवार को इस आशा का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण वर्तमान में लंबित नहीं है। उसको मेडिकल फिटनेस का प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा।
आरक्षित वर्ग के चयनित उम्मीदवार के जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन संचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर से कराए जाने पर विपरीत प्राप्त होने पर सेवा से पृथक किया जाएगा। याद रखिए ना, ये सभी चीज़ें चयनित होने के बाद होगी, ठीक है, तो अभी आपके लिए जरूरी नहीं है। कार्यालय द्वारा चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति उपरांत उसका पुलिस वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 3 वर्ष की परीक्षा दी पर होगी। चयन प्रक्रिया के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश जहांगीर चांपा का जो निर्णय है अंतिम और बंधनकारी होगा। चयन उपरांत कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो उसकी नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी। चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति न्यायिक जिला जहांगीर चांपा के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में किया जा सकता है। उपरोक्त विज्ञापन में दर्शित पदों की संख्या कम या ज़्यादा किया जा सकता है। अभ्यर्थियों की चयन का आधार कौशल परीक्षा के प्राप्तांक रहेंगे, जिसके आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। कौशल परीक्षा में समानांक ये तो हमने अभी बता ही दिया है। दिव्यांग का पद अस्थि बाधित हेतु क्या है, आरक्षित है। अतएव अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र 40% या उससे अधिक होने पर ही प्रमाण पत्र पर विचार किया जाएगा। दिव्यांग अभ्यर्थी को जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र जो है प्रस्तुत करना होगा। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं नियुक्ति हेतु चयन विधि। यहाँ पर देख लीजिए, ये सभी सहायक ग्रेड 3 क्लर्क और स्टेनो के पोस्ट हैं। सबसे पहले है प्रथम भाग लिखित परीक्षा। उक्त सभी पदों हेतु एक पद के विरुद्ध 15 गुना से कम आवेदन प्राप्त होते हैं तो सीधा कौशल परीक्षा लिया जाएगा, लेकिन जनरली ऐसा होगा नहीं, ज़्यादा आवेदन जो है आना है। 15 गुना से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जहांगीर चांपा द्वारा गठित भर्ती कमेटी द्वारा एक लिखित स्वतंत्र प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 50 अंकों का एक प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका होगा, जिसके सभी 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। इसी बात को ऊपर बोला गया है, ठीक है। और इसमें महत्वपूर्ण बात है कि उक्त वस्तुनिष्ठ प्रश्न सामान्य मानसिक योग्यता, ये इसका क्या है, सिलेबस से ले लीजिए। उक्त परीक्षा की अवधि केवल 1 घंटे होगी। मूल्यांकन में ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। 15 गुना से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर समिति का निर्णय मान्य होगा। लिखित परीक्षा आयोजित नहीं होने की स्थिति में भर्ती समिति का निर्णय मान्य। ये लिखित परीक्षा होना है, मान के चलिए। द्वितीय भाग कौशल परीक्षा। तो कौशल परीक्षा कैसे होगी देख लीजिए। स्टेनो के लिए 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का अंग्रेजी जो श्रुत लेख है, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 40 मिनट की समय सीमा अवधि में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। डिक्टेशन श्रुत लेख की प्रत्येक त्रुटि के लिए आधा अंक काटा जाएगा। हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाइप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा देख लीजिए, उबुंटू लाइनेक्स में, लिब्रे ऑफिस में, कृति पैड में होना है। ये आप कैसे इंस्टॉल करेंगे, विंडो में इंस्टॉल करने की, इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल में डला हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो आप अभी से ये जो आप लाइनेक्स से इंस्टॉल करके लिब्रे ऑफिस में कृति पैड में टाइपिंग का प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, क्योंकि कृति पैड में जो अल्टर कोड विंडो में काम करता है वो यहाँ पर काम नहीं करेगा। और हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए सेम है, बस यहाँ पर हिंदी में टाइप करना होगा। सहायक ग्रेड 3 के लिए देख लीजिए, यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल अलग है। सहायक ग्रेड 3 का उम्मीदवारों को 5000 की डिप्रेशन का हिंदी गद्यांश को निर्धारित समय 1 घंटे की सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा, अर्थात पूरा 1 घंटा टाइप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिए आधा अंक काटा जाएगा, जो हेडिंग, बोल्ड या पैराग्राफ सेटिंग तथा टाइप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा उसी में होगा जो 50 अंक होगा। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये 1 घंटे का होगा, 1 घंटे तक टाइपिंग करना होगा और 5000 की डिप्रेशन का जो हिंदी गद्यांश है वो दिया जाएगा। मतलब कि बहुत सारा टाइप करना है आपको, आपका टाइपिंग स्पीड ज़बरदस्त होना चाहिए, तब जाकर ये फंसेगा बात। यहाँ पर देखिए उतना नहीं है, यहाँ पर 40 मिनट का समय सीमा है, लेकिन यहाँ पर तो पूरा 1 घंटा टाइप करना है। वाहन चालक पद हेतु तो वाहन परिचालक में प्रायोगिक दक्षता परीक्षा पूर्णांक 50 अंक के होंगे। ये कैसे ली जाता है, हमारे चैनल में ऑलरेडी वीडियो डली हुई है, देख लीजिएगा। आकस्मिकता निधि से तो यहाँ पर 50 अंक का होगा कौशल परीक्षा। और ये कैसे होगा देख लीजिए। आकस्मिकता निधि पर वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कोर्ट मैनेजर के अमला हेतु संविदा चपरासी पर पद हेतु 20 गुना से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लिखित कौशल परीक्षा आयोजित की जा सकेगी। ये होना ही हो, और इसमें कोई दो मत नहीं है, ये होना ही है। अन्य आवश्यक सूचनाएं देखिए, कोई अभ्यर्थी यदि स्टेनो, ये सहायक ग्रेड 3 है ना, उसी में 2 या सभी पदों के लिए आवेदन करता है, और यदि सभी पदों हेतु लिखित परीक्षा एक ही दिन आयोजित की जाती है तो लिखित परीक्षा का प्राप्तांक अभ्यर्थी द्वारा भरे गए सभी पद के लिए मान्य होगा। सभी पदों हेतु पृथक पृथक लिखित परीक्षा आयोजित किया जाता है तो अभ्यर्थी को सभी पद हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में पृथक पृथक सम्मिलित करना अनिवार्य है। मतलब अभी ये डिसीजन नहीं हुआ है कि सभी के लिए एक होगा कि सभी के लिए अलग अलग होगा। किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित है तो कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा।
भर्ती प्रक्रिया के संबंध में चयन एवं प्रतीक्षा सूची के आवेदन पत्रों को छोड़कर शेष सभी आवेदन पत्र अंतिम चयन परिणाम 6 माह के बाद जो है नष्ट कर दी जाएगा। उसके बाद आपको कोई जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों ये रहा पूरा इसका चयन प्रक्रिया। मूल बात यह है कि इसमें जो सहायक ग्रेड 3 लेवल के जो पोस्ट हैं स्टेनो, उन सब में होगा लिखित परीक्षा के बाद जो है कौशल परीक्षा होगा। और जितने भी जो वाहन चालक है, आकस्मिकता निधि, कलेक्टर दर पर वेतन पाने वाले जो जलवाहक, चौकीदार, स्वीपर आदि है, इन सब के लिए जो है ये लिखित परीक्षा मेरे ख्याल से नहीं आयोजित होगी या हो भी सकती है। तो लिखित या कौशल परीक्षा आयोजित होगी कि नहीं, ये कौन डिसीजन करेगा, ये डिसीजन लेगा, ये जो है सत्र न्यायाधीश द्वारा गठित भर्ती कमेटी है, ये निर्णय लेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा वीडियो। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।